जो अपनी विरासत अपनी जिंदगी में तकसीम कर रहा है लेकिन बेटियों को महरूम कर रहा है, तो वो अपनी कब्र को आग से भर रहा है। और अगर कोई भाई जिसे बड़ी गैरत आती है बहन के नाम पर कि ये वो हो जाएगा, लेकिन जब विरासत का माल आता है तो उस वक्त बहन का माल हड़प कर जाते हैं, तो ये कोई गैरतमंद नहीं है, ये इंतहाई बेगैरत लोग हैं जो अपनी बहनों का माल खाते हैं। और अगर उनकी विरासत, जैसा कि आपने मिसाल में कहा, बहन का हिस्सा 1 करोड़ आता है, आप उसे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमने इसकी शादी की है ना, शादी पर इतने लाख रुपया हमने जहेज दे दिया, ये कर दिया, वो खर्च कर दिया, अब इसका विरासत में हिस्सा नहीं है, तो ये इंदल्लाह मुजरिम है, ये किताब व सुन्नत के बागी हैं, अल्लाह रसूल के ये दुश्मन है, इन्होंने अहकाम इस्लाम को नहीं समझा। बहन की विरासत जितनी बनती है उसको उतना देना फर्ज है, किसी ने किसी के ऊपर एहसान नहीं करना, ना भाई रोक सकता है ना मां रोक सकती है। मेरे सामने ऐसे केसेस भी हैं कि माएं जो हैं वो अपनी औलाद को, बेटों को प्रेफरेंस देती हैं, शौहर फौत हो गया, वो चाहती है कि अब जो विरासत है मेरे शौहर की वो मेरे बेटों को मिल जाए, मेरी बेटियों को ना मिले। क्यों? बेटियों को क्यों ना मिले? क्योंकि वो अगले घर ब्याई गई हैं, अब ये विरासत का माल जाएगा तो अगली नस्ल में अगले घर चला जाएगा। अगर आप लोगों में अकल हो, शऊर हो, तो जो आपके घर में बहू आई हैं, अगर आप विरासत को शरीयत के मुताबिक तकसीम करते हैं, तो वो जो लड़कियां आपके घर में बहू बन के आई हैं, आपके बेटों की बीवियां बन के आई हैं, क्या वो अपनी विरासत नहीं लेके आएंगी? तो इस तरह आपके घर में भी माल आएगा। अगर आप अपना माल किसी और तरफ भेज रहे हैं तो आपके घर में भी माल आएगा। अल्लाह के फैसले जो हैं वो हिकमत पर मबनी है, उनको उसी तरह मानना एक मुसलमान का शेवा है, उनसे इनहराफ करना कुफर है, फिस्क है, और इस पर उलमा को आवाज बुलंद करना चाहिए। किसी बेटी की, किसी बहन की विरासत को हड़प कर जाना, खा जाना, ये हराम है। और उसके बाद उस शख्स की, मैं ये समझता हूं कि कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है जो किसी का माल खा के बैठा।